स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th पार्ट नंबर 2 है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड बेसेज एंड साल्ट्स। ठीक, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अम्ल के बारे में। क्या पढ़ा था? अम्ल के बारे में। अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू, संतरा, आंवला और इमली और इस तरीके से जो खट्टे पदार्थ है वो सब क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। दूसरा देखो, फिर हमने क्या पढ़ाया था परिभाषा? वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, CH3COOH। हो गया? याद हो गया कि नहीं याद होगा? HCl जैसे इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने पेट में पाया जाने वाला अम्ल। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको तेजाब कहते हैं। CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, इसको हम लोग सिरका कहते हैं, सिरका कहते हैं। अम्ल हो गया। अम्ल के बाद में हमने पढ़ा था क्षारक, एल्कली जिसकी अंग्रेजी होती है। क्षारक वे पदार्थ जो क्या कहते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं तथा नीले लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये उसमें भूल गए, अम्ल में क्या करते हैं? अम्ल में नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं और क्षारक में लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक, और जैसे कौन हो गया? काली मिर्च हो गया, मिर्च हो गया, है ना, जो तुमको कड़वा लगे। साबुन भी उसी में आ गई, है ना। करेला आ गया, तो ये सब हो गया। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे क्षार, है ना। पहले तो क्षारक की आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे कौन? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यही पढ़ाया था। इसके बाद हम लोगों ने क्षार पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्षार, क्षार यानी बेस। क्षार देखो, क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं, मतलब वे क्षारक होते हैं एक तरीके के जो जल में घुल जाते हैं। जैसे NaOH, KOH। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नोट भी लिखवाई थी, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये भाई याद रखना। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लवण भी हम लोगों ने पढ़ा था। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, जब समझ गया तगड़े तगड़े वाले, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, उदासीनीकरण क्रिया करते हैं, तो लवण बनता है और जल बनता है। जैसे HCl प्लस HCl हो गया प्रबल अम्ल, और एक हमारा प्रबल क्षार हो गया NaOH, तो बनेगा NaCl नमक, साधारण नमक, और जल बनेगा H2O। ये हमने पढ़ा दिया था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? पीएच पैमाना। क्या पढ़ा था? पीएच पैमाना। पीएच पैमाने की खोज वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन ने की थी। यह पैमाना 0 से लेकर 14 के बीच होता है। 0 से लेकर 14 के बीच होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन विलयन होगा, जैसे जल, है ना, जैसे दूध भी। जैसे किसी विलयन का मान पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। जैसे कौन? जैसे भाई तुम्हारा नींबू का रस हो गया, है ना, या और क्या होता था? लार हो गया, लार नहीं, लार तो क्षारीय में चली जाएगी। और अम्लीय क्या होगा? जो हमारा जठर रस होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, और अगर 7 से ज्यादा हो गया तो वो क्षारीय हो जाएगा। जैसे कौन? जैसे हमारे पेट क्या होता था? ब्लड, ब्लड का जो होता है 7.4 होता है, तो वो हो जाएगा क्या? क्षार। ये हमने बता दिया था, पढ़ा दिया था कल। अम्ल, क्षार, लवण, पीएच पैमाना हो गया था। और पीएच पैमाने के दो फार्मूले, पीएच बराबर -log बेस 10 H+ आयनों की सांद्रता, एक H+ आयन की सांद्रता गुणे OH- आयनों की सांद्रता किसके बराबर होती है? 10⁻⁻14 के। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, पहले तो एक सारणी देखेंगे, फल, खाद्य पदार्थ और उपस्थित अम्ल। पहले तो हम लोग देखेंगे एक तरफ फल या कह लो खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल, ये हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो किसमें कौन सा अम्ल होता है? जितने भी हम लोग खाते हैं अम्ल, जितने भी पदार्थ खाते हैं उनमें अम्ल होता है, वो होता है बढ़िया अम्ल, दुर्बल अम्ल कह लीजिए। और जैसे कि प्रबल अम्ल होता है, पेट के अंदर होता है सील अम्ल, प्रबल अम्ल है। तेजाब प्रबल अम्ल है, ये नुकसानदायक होते हैं। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये जलन डाल देते हैं पेट में, सील अम्ल। ठीक भैया, जैसे हमारे पास में सिट्रिक अम्ल, क्या नाम है? सिट्रिक अम्ल। यहाँ पर लिखा सिट्रिक अम्ल नहीं, सिट्रिक फल, सिट्रिक फल या कह लो प्याज, सिट्रिक फल या प्याज। तो इसमें भैया कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक एसिड जिसको बोलते हो। इसमें पाया जाता है विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। दूध में सभी चीजें पाई जाती है लेकिन क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, दूध में सभी कुछ पाया जाता है लेकिन हाँ, सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड।
कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड या कह लो मैलिक अम्ल। अगला है दही, ये चीजें याद रखना। दही, दही में पाया जाता है कौन सा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्योंकि जब दूध से दही बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसके कारण वो खट्टापन उसमें आ जाता है। ठीक, लैक्टोबैसिलस। तो ये इसमें पाया जाता है दही में क्या? लैक्टिक अम्ल। और दूध में पाई जाती है प्रोटीन जिसका नाम होता है केसीन प्रोटीन। क्या होती है? केसीन प्रोटीन। समझ गए भैया? और इमली में, इमली में पाई जाती है टार्ट्रिक, कौन सी पाई जाती है? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? इमली में। इमली ज्यादा खट्टी होती है। सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठंडे पेय पदार्थों में, जो हम लोग ठंडा उंडा पीते हैं, ठंडे पेय पदार्थ, जितने भी ठंडे पेय पदार्थ हैं उसमें पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। याद रखेंगे भैया, अभी मैं बताऊंगा इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। कार्बोनिक अम्ल। संतरे में भी पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सा से संतरा, सा से सिट्रिक अम्ल। सा से संतरा, सा से सिट्रिक अम्ल। इसके बाद टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। वैसे तो टमाटर में 20 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, ठीक, लेकिन मुख्य इसमें ऑक्जेलिक अम्ल है। समझ गए? तो भैया देख लो, प्याज में कौन सा पाया जाता है? स्कार्बिक अम्ल। सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। दही में कौन सा पाया जाता है? ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दही है, सिरका है। दही है, सिरका है। समझ गए भैया? और ज्यादा से ज्यादा टमाटर, बस 3 इंपॉर्टेंट है ज्यादा। दही, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका, सिरके में स्टिक अम्ल, टमाटर में ऑर्गेनिक अम्ल, बस। और ये पूरी साड़ी में से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सूचक। क्या पढ़ेंगे बताओ? सूचक पढ़ेंगे। अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे? सूचक। सूचक को कहते हैं सूचना देने वाला, इंडिकेटर। क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर। सूचक का मतलब क्या होता है? जो सूचना दे, जो बताए। जैसे मोटरसाइकिल में दाएं बाएं जो लगे होते हैं इंडिकेटर, वो क्या करते हैं भाई? जलाते हैं कि मतलब इधर मत आना, इधर से जाना है कि उधर से जाना है ना। तो सूचक की परिभाषा, सूचक हेडिंग बनाओ, ये बाद में लिख लेना, इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट है। सूचक हेडिंग बनाओ, लिखो, वह विशेष रसायन जो अपना रंग बदल करके, वह विशेष रसायन, वह विशेष रसायन जो अपना रंग बदल करके, जो अपना रंग बदल करके, अपना कलर बदलेगा, अपना रंग बदल करके, अपना रंग बदल करके क्या करता है? किसी अन्य रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति की सूचना देता है। अपना रंग बदल करके किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ की, रासायनिक पदार्थ की सूचना देता है, बता देता है कि भैया कौन है। ठीक, अपना उसी में मिल जाएगा और अपना कलर चेंज करेगा, और कलर चेंज करने पर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा पदार्थ था, अम्ल था कि क्षार था कि क्या था। वह विशेष रसायन जो अपना रंग बदल करके किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ की सूचना देता है, क्या कहलाता है? सूचक, इंडिकेटर कहलाता है। सूचक कहलाता है। फिर क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। समझ गए भैया? सूचक कहलाता है। यदि अम्ल के विलयन में नीला लिटमस पेपर भिगोया जाएगा तो कैसा हो जाएगा? अम्ल क्या कर देता है? नीले को लाल, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल। अम्ल की ट्रिक बताई थी अनिल, है ना? आ माने अम्ल और नी माने नीले को, ला माने क्या कर देगा? लाल। अनिल से याद रखना, अम्ल नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। वही क्षार क्या करेगा? क्षार लाल को क्या कर देगा? नीला। उल्टा, ठीक, क्षार लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक भैया? तो सूचक अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं। ठीक है? क्या आपने कपड़े धोते समय ध्यान दिया कि सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग में जब साबुन लगाते हैं, या सफेद कपड़े पर कहीं सब्जी लग जाती है, और लेकिन जब हम धुलने चलते हैं कपड़ा साबुन लगाते हैं तो वहां पर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। क्यों लाल हो जाता है? क्योंकि वो भाई क्या है? अम्ल है। अम्ल पहले से मतलब होता है, सब्जी जो है एक प्रकार का अम्ल हो गया, और जो साबुन लगा दिया, साबुन क्षार है। तो समझ गए ना? तो क्षार, हाँ, लाल हो जाएगा, मतलब अम्ल होगा। अम्ल नीले को क्या कर देगा? लाल। श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग में साबुन लगाते हैं
लाल भूरा रंग का धब्बा हो जाता। पुनः कपड़े को अत्यधिक जल से धोने पर पुनः पीले रंग का, ज्यादा धुलोगे तो साफ हो जाएगा। ठीक, अभी मैं एक सारणी आपको बताऊंगा। ठीक भैया, वो सारणी देखोगे आप लोग। रोक दो जरा, रेस्ट ले ले। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे सूचक के बारे में। ठीक, सूचक इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया। कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं जैसे प्याज और वेनिला, प्याज और वेनिला, ध्यान रखो प्याज और वेनिला ये गंधीय सूचक है। ये गंध से बता देंगे कि भाई फला चीज अम्ल है, फला चीज क्षार है, भाई गंध से। ठीक, और इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, लवण। लवण में आ जाता है साधारण नमक। क्या नाम है? साधारण नमक। साधारण नमक आप लोग जो खाते हो, हम सब लोग खाते हैं, क्या है? साधारण नमक। सब कुछ ये जो है सिंपल साल्ट, क्या है? सिंपल साल्ट। ठीक, साधारण नमक। साधारण नमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया से, लिखो अभी हमने कल ही पढ़ा था, क्या लिखोगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से, के विलयन की अभिक्रिया से, अभिक्रिया से मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से, और ये अभिक्रिया कैसे होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को, से उत्पन्न, से उत्पन्न लवण को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कहा जाता है। ठीक, इसे ही साधारण नमक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। कुछ आप लोग देखते हो कि आयोडीन युक्त नमक लिखा है, मैंने नमक में क्या मिला देते हैं? आयोडीन की मात्रा। आयोडीन की मात्रा मिलाने से क्या होता है कि गले में घेंघा नामक रोग नहीं होता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें जो अगर नमक की मात्रा, आयोडीन की मात्रा कम होगी तो थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, गले में घेंघा नामक रोग हो जाएगा। ठीक देखो, और उससे आयोडीन की कमी होगी तो शरीर में थोड़ा एक्टिविटी मतलब भी कम होगी, तुम्हारा दिमाग कम चलेगा। हाँ, HCl तथा, अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी। HCl क्या है? प्रबल अम्ल। NaOH क्या है? प्रबल क्षार। और इनकी क्या होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। तो भैया ये कैसे टूटेगा? H+Cl माइनस, ये कैसे टूटेगा? Na+OH माइनस। ध्यान रखना प्लस वाला कभी माइनस के साथ, मतलब प्लस वाला प्लस के साथ नहीं मिलेगा, प्लस वाला सदैव माइनस वाले के साथ मिलेगा। ये प्लस ले लो तो इसका ये वाला माइनस में, HOH मिलके क्या बन गया? जल। और ये प्लस NaCl, प्लस वाला आगे लिखा जाता है और माइनस वाला पीछे लिखा जाता है, तो ये हो गया NaCl। इसी को कहते हैं साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखना भैया, बता दिया आपको इंपॉर्टेंट चीजें। बोलो बोलो बोलो, हो गया भाई सबका? ठीक, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे साधारण नमक के गुण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साधारण नमक के गुण, और गुणों में पहले पढ़ेंगे भौतिक गुण। कौन से पढ़ेंगे? भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण क्या है? इसका स्वाद नमकीन होता है, पहला पॉइंट। इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? साल्टी। साल्टी माने क्या? नमकीन। इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह एक रंगहीन, मैंने इसमें कोई रंग नहीं होता, रंगहीन और क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। नमक वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपना भारत आजाद हो रहा था उसके पहले जब, है ना, नमक, गांधी जी ने क्या चलाया था? नमक कानून तोड़ो आंदोलन, है ना, जिसी को हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। यही तो है, वही तो नमक टूटा था। नमक तोड़ना ही क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल है, 12 मार्च से चली थी दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 से
और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। वही नमक तोड़ दिया था, वहीं से दांडी मार्च समाप्त हो गया, नमक कानून टूट गया, वहीं से संविधान आंदोलन शुरू हो गया। ठीक, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मत लिख देना इसमें। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, गर्म करने पर यह चटकता है। कभी कभी देखा होगा कि आग में नमक चला जाता है तो धान से बोलता है, तो कहते हैं नमक, मम्मी कहती है नमक जो है चूल्हे में मतलब लकड़ी में से खाना बन रहा तो उसमें न जाने पाए, कहीं झाड़ू वाड़ू मला। तभी कहते हैं कि नमक जो है भगवान तुमसे वहां आंखों से बिनवाएंगे ऊपर है। इसलिए कहते हैं कि नमक कहीं कूड़े में ना फेंको, अगर कूड़े में फेंकोगे तो बटोर बटोर के मान लो कहाँ चला जाएगा, मान लो जहाँ पे कोयला लगाया जाता है जलाने के लिए, वहां पर जला दोगे, वहां धांस लगेगा, किसी का आंख में चला गया तो आंख फूट जाएगी। फिलहाल भगवान भगवान वहां कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बात समझो यहाँ पे, इसीलिए तुमको डरवाया जाता है। नहीं तो भैया नमक तुम नमक का कोई तुम वो नहीं करोगे, नमक पे अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो चूरन टाइप का है नमक, चिट 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 लगेगा, लेकिन तब तक क्रिस्टल रूप का टर्रा जिसको कहते हैं उस तरीके से बटोर के एक जगह कर दिया है नहीं। और पता चला सब लोग बढ़िया आराम से ताप रहे हो, और कहानी चल रही है, मुर्गी अंडा देगी तो कहाँ गिरेगा, और धांस देगा तो आंख में चला गया, आंख में चला गया, आंख फूट गई, बस लो समस्या खत्म। समस्या खत्म नहीं, समस्या आ गई। ठीक भैया, तो ये होगा, इसीलिए कहते थे गर्म करने पर चटकता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया कि तुमको याद रहे। ठीक, इसका स्वाद नमकीन, सब लोगों को पता है इसका स्वाद नमकीन होता है। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, गर्म करने पर चटकता है। गर्म करने पर क्या करता है, चटकता है, गर्म करने पर चटकता है। यह जल में अत्यधिक विलेय, पानी में डालते ही घुल जाएगा। ठीक भैया, यह जल में, कहते घोल बना के पी लो, मरीज होता है जो, यह जल में क्या है, अत्यधिक विलेय है। यह जल में अत्यधिक विलेय है, माने विलेय माने घुलनशील है, डिसॉल्व है। ठीक भैया, इतने पॉइंट बढ़िया है, बोलो बोलो बोलो। और इस पे अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उदासीन है, क्योंकि ये क्या है, उदासीन। बस 4 पॉइंट ठीक है। ठीक, 4 पॉइंट लिखो, ज्यादा याद नहीं कर पाओगे। इसका स्वाद नमकीन होता है। यह कैसा होता है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, गर्म करने पर चटकता है, पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। ठीक, इतना पॉइंट नोट करो। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे, ऊपर का नोट हो गया, सबका नोट हो गया। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, रासायनिक गुण भी देखेंगे। देखो भाई, रासायनिक गुण क्या है, सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, माने अम्ल भी बन जाएगा। ठीक भैया, माने नमक को किसके साथ क्रिया कराओगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या बना देगा, यह Cl अम्ल बना देगा। देखो नमक है ये NaCl, इसकी क्रिया करोगे H2SO4 से, और ये कैसा रहेगा, सांद्र, ये कैसा रहेगा, शांत माने कंसंट्रेशन वाला रहेगा। ठीक, शांत रहेगा, तो ये बनाएगा NaHSO4 और HCl। ठीक, क्या बना देगा, NaHSO4, और ये फिर से ले लोगे NaHSO4 और इसकी क्रिया करा दोगे NaCl से, तो ये फिर बना देगा HCl और प्लस Na2SO4। मैं समझा रहा हूं आपको, देखो रासायनिक अभिक्रिया ध्यान दो, ये नमक है तुम्हारे पास, ये क्या है, नमक, और तुमने क्या ले लिया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब ले लिया, मान लो। अब क्या करोगे, H2SO4 कैसे टूटता है, इधर मैं साइड में बता रहा हूँ, H2SO4, ये तो NaCl आपको पता है कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस, H2SO4 ऐसे टूटता है, H प्लस और HSO4 माइनस। तो मैंने पहले ही बताया था कि अम्ल जो होते हैं H प्लस आयन देते हैं, ये H प्लस देखो आयन दे दिया, एक H यहाँ H2SO4 ही तो लिखा है। अब ये वाला Na प्लस Cl माइनस, प्लस वाला किसके साथ मिलेगा बताओ, इसके साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन, और बचा क्या, ये Cl माइनस है तो पीछे लगेगा, ये आगे लगेगा, तो क्या बन गया, HCl बन गया। फिर से वही चीज किया गया यहाँ पे है, फिर नमक ले लो, फिर क्या ले लो, NaCl ले लो, और ये वाला जो पदार्थ बना था, बचा था, इसमें तुमको दिखा कि अभी तो एक H है बैठा, अभी एक बार और ये Cl बन जाएगा। क्यों भैया, अब देखो ये Na काहे में टूटेगा, प्लस में, मतलब ये कैसे टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में, और इसमें का H ले लो, तो H के साथ कौन चला जाएगा, Cl, ये चला गया, अब क्या बचा, एक Na कितना हो गया, Na2SO4, समझ गए भैया, सोडियम सल्फेट, इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। ठीक, समझ में आया, तो मतलब ये Cl अम्ल इससे बनाया जा सकता है, ये मैंने एक रासायनिक गुण लिखा दिया आपको, एक रासायनिक गुण लिखा दिया कि नमक जब किससे क्रिया करेगा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो वो
HCl अम्ल का निर्माण करें। एक ही लिख लो बस, ठीक, एक लिख लो। फिर इसके हम लोग उपयोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसके? साधारण नमक के उपयोग। कम इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि परीक्षा का समय, ताकि याद हो जाए जल्दी से। नीचे का नोट हो गया? ये वाला नोट हो गया सबका कि नहीं? बताओ, नोट कर लिया? देखो उपयोग भैया देख लो क्या है। भोजन में स्वाद पैदा करने में क्या उपयोग है? सबसे बड़ा उपयोग है भोजन में स्वाद पैदा करने हेतु। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? भोजन में स्वाद। सब कुछ बढ़िया हो, नमक ना पड़ा हो, सब बेकार। सूरत नहीं मोरी दाल महारानी। और लास्ट में है नमक बिना खिसियानी। नमक नहीं पड़ा होगा तो सब बेकार। सही? चाहे खाना कुछ भी बना हो, बहुत अच्छा बना हो और बढ़िया कलरफुल दाल हो, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं होगा तो सब बेकार। मांस मछली मक्खन अचार आदि के संरक्षण में। मांस मछली मक्खन अचार, एक ही वर्ड की जब बार बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। वही माँ 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 है। मांस मछली मक्खन अचार। ठीक, एक स्पीड में याद कर लो। मांस मछली मक्खन अचार, मांस मछली मक्खन अचार आदि के संरक्षण में। आदि के संरक्षण माने क्या करेगा? इसको बचाएगा, थोड़ा मतलब देर बाद खराब हो। जैसे मांस है, काट करके रख दिया थाली में और उसमें नमक छिड़क दिया तो घंटे 2 घंटे तक कोई ये नहीं कि भाई बिल्कुल गल गया, बाद में खाना बनाया तो बेकार गया। मछली भी वही। मक्खन जैसे मक्खन तुमने मलाई रखी तो उसमें नमक छिड़क दिया तो इतनी जल्दी से फिर नहीं कि मतलब बह जाए। ठीक, अचार भी नमक डाल दोगे तो अचार ज्यादा दिनों तक चलेगा। जैसे कोई लोग मर जाता है, जैसे कोई डेड बॉडी हो जाता है तो उसको भी नमक लगाया जाता है कि ये जो है सुरक्षित रहे ज्यादा दिन तक। समझ रहे? बर्फ भी लगाते हैं। और भैया तीसरा पॉइंट इसका क्या है? कुल्फी आदि जमाने के लिए सोडियम क्लोराइड, कुल्फी आदि जमाने के लिए बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाने में। माने कुल्फी जमाने में, कुल्फी बस जमाने में। ठीक भैया, तीन ही पॉइंट लिख लो जो सरल सरल है, जो तुमको याद रहे। सरल सरल वाले पॉइंट जो तुमको याद रहे। जैसे भोजन में स्वाद पैदा करने के लिए, मांस मछली मक्खन अचार के संरक्षण में, कुल्फी जमाने में। कुल्फी जमाओगे तो कैसे? भाई नमक लोगे और नमक किसके साथ मिला दोगे? बर्फ के साथ, तब ये कुल्फी जमेगी और इसको बोलते हैं हिम मिश्रण। क्या बोलते हैं? हिम मिश्रण। ठीक भैया, इसको पढ़ते चलो, हिम मिश्रण। थोड़ा इसको रोक। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे बढ़िया इंपॉर्टेंट जो है हेडिंग, ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ेंगे? जिसका हिंदी में नाम है बिरंजक चूर्ण। क्या नाम है? बिरंजक चूर्ण इसका नाम है। और इसका कह लीजिए दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश नाम है इसका क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण। अब इसका भैया रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होगा बताओ? व्यंजक चूर्ण CaOCl2। क्या होगा नाम? CaOCl2। बताओ क्या नाम होगा? CaOCl2। और रासायनिक नाम, रासायनिक आता है परीक्षा में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक भैया, क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। Ca से क्या होगा? कैल्शियम। Ca से क्या होगा? कैल्शियम। O से क्या होगा? ऑक्सी, ऑक्सी क्लोराइड। अलग हो क्लोराइड। ठीक भैया, क्या नाम होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये जो व्यंजक चूर्ण है ये अंग्रेजी नाम है ब्लीचिंग पाउडर, अंग्रेजी नाम है ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। क्या नाम है? CaOCl2। ठीक भैया, ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण। अब हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे है। पहले इसका निर्माण, पहले इसका क्या पढ़ेंगे? निर्माण कि ये भैया बनेगा कैसे। तो जब हम लोग क्या करते हैं? शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? शुष्क बुझे हुए चूने में, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है।
विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक। शुष्क बुझे हुए चूने में जब हम लोग कौन सी गैस प्रोवाइड करेंगे? Cl2 गैस। देखो शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। ये क्या है? बुझा हुआ चूना, और वो भी सूखा है। बुझा हुआ चूना, और कैसा चूना है? सूखा। और इसमें कौन सी गैस मिला दोगे? क्लोरीन गैस। तो ये क्या बनेगा? देखो पहले तो जल हटा दो इसमें से, H2O हटा दो। देखो ये H2 हटा, एक वो हट गया, कितने वो थे? 2। तो CaO बचा, Cl2। क्या बन गया? CaOCl2। यही नाम है क्या? विरंजक चूर्ण। क्या नाम है इसका? विरंजक चूर्ण। देखा, विरंजक चूर्ण हम लोगों ने बना लिया। कैसे बनाया? शुष्क बुझे हुए चूने में, ये कैसा है? शुष्क माने सूखा। शुष्क बुझे हुए चूने में जब कौन सी गैस मिलाओगे? क्लोरीन गैस। तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण और जल बनेगा। मगर जल बना तो कोई बात नहीं, हमको क्या बनाना था? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बन गया। बताओ, अब हम लोग लिखेंगे इसके भौतिक गुण। क्या लिखेंगे? भौतिक गुण। तो इसके भौतिक गुण लिखेंगे। पहला पॉइंट, पहला भौतिक गुण इंपॉर्टेंट क्या है? ये कैसे रंग का चूर्ण होता है? तो पीले रंग का। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का। ठीक भैया? हाँ, पहला पॉइंट, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह बहुत पीला नहीं, हल्के पीले, जैसे ये हमारा शर्ट है, हल्के पीले रंग का क्या है? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताओ, ये बना किससे है? जाहे से बना, इसकी सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? क्लोरीन से बना है, तो इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। इसमें क्या आएगी? क्लोरीन की विशेष गंध। भाई जो चीज जिससे बनी होगी तो उसकी आएगी। जब मिठाई बनी होती है तो मिठाई की सुगंध आती दूर से कि नहीं आती? खट्टे पदार्थ होंगे तो अलग से सुगंध आएगी। कोई भी चीज बने सुगंध से जान जाते हो कि नहीं जान जाते हो? तो ये भैया क्लोरीन से बनी है, तो इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, जब इसको जल में घोलोगे, जल में, इसे जल में घोलने पर, जल में घोलने पर यह दुधिया रंग, दुधिया रंग देता है। देखा, देखने में कैसा? पीला, लेकिन जब जल में घोलोगे तो रंग कैसा देगा? दुधिया। सेम समझना है तो तुम दूध में समझ लो, जो मिल्क का डिब्बा आता है, देखा है? सूखा वाला, देखने में पीला, और पानी में घोलोगे तो कैसा? बस। ठीक, फिलहाल वो है नहीं विरंजक चूर्ण, लेकिन मैंने एग्जाम्पल तुमको दिखाया कि भैया डिब्बा लाओ, उसमें देखोगे तो कैसा होता है? पीला। सूखा वाला खा के देखो, और पानी में घोल दोगे तो कैसा? सेम टू सेम इसमें भी है। विरंजक चूर्ण देखने में कैसा है? पीला, हल्का पीला, लेकिन भैया घोलोगे तो दुधिया रंग का निलंबन प्राप्त होगा। निलंबन प्राप्त होगा, दुधिया रंग का निलंबन प्राप्त होगा। ठीक भैया? इसके बाद में हम लोग लिखेंगे रासायनिक गुण। कौन से गुण लिखेंगे? एक रासायनिक गुण लिखेंगे, ज्यादा नहीं, एक लिखेंगे कि अगर भैया हम लोग विरंजक चूर्ण में कौन क्या मिला दें? पानी। तो फिर से अगर हम विरंजक चूर्ण में क्या मिला दें? पानी, यानी CaOCl2 में क्या मिला दें? जल। तो अगर भैया अभी तो जल हटा था तो विरंजक चूर्ण बना था, अब विरंजक चूर्ण में फिर पानी मिला दोगे तो फिर से क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना, और क्लोरीन गैस जाएगी उड़, और बन जाएगा बुझा हुआ चूना। समझ गए भैया? तो यहाँ बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और क्लोरीन गैस यूं उड़ जाएगी ऊपर। ठीक, शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस ऊपर उड़ जाएगी। इसके बाद में हाँ, ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी लिखा है, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, जगह रोक दो भैया इसको। भैया हेलो, उपयोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। अब भैया देखो उपयोग क्या क्या है। पहला है, पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लॉन्ड्री व्यंजन के लिए। तो इसमें मेन पॉइंट लिखेंगे, पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में माने कपड़ों के उद्योग में इसका काम होता है। ये किस लिए लगाई जाती है? ताकि कपड़े का रंग गायब कर दे। कपड़े का रंग क्या कर दे? विरंजन कर दे, मतलब चेंज कर दे। जैसे दाग वगैरह लगे होते हैं तो हटाने के लिए। समझ गए भैया? कागज फैक्ट्री में, और काहे में? कागज, उसमें भी कागज को साफ ही करेंगे। कागज फैक्ट्री में, कागज फैक्ट्री में। तीसरा हमारा पॉइंट है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में,
ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, माने ऊन ना सिकुड़ने पाए, समझ गए भैया, ऊन ना, क्लोरोफॉर्म बनाने में। चौथा पॉइंट है क्लोरोफॉर्म। चौथा पॉइंट ये मत लिखो, चौथा लिख लो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, जीवाणुओं से मुक्त करने में। यानी अगर जैसे तुमको तालाब का पानी पीना है या कुएं का पानी पीना है, तो उसमें इसको देखा होगा कभी कभी बीमारियां हो जाती, तो कुएं, पहले कुएं से लोग पानी पीते थे, तो उसमें क्या मिलाया जाती थी, लाल दवा या फिर क्लोरीन मिलाई जाती थी, ताकि ये पानी साफ हो जाए, मतलब इसमें के कीटाणु मर जाए। समझ गए भैया? तो ये भी तुम्हारा हो गया व्यंजक सूत्र। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का हिंदी में नाम है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, इसी का नाम है मीठा सोडा। मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, ठीक भैया, ये सब नाम इसी के हैं, खाने वाले सोडे के। वीडियो जरा रोको, इंक डाल। ठीक, चलो देखेंगे खाने वाला सोडा, इसी का अंग्रेजी में नाम है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा भी इसी को कहते हैं, समझ गए? और यही सोडा किसमें मिलाया जाता है? जो दांत वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो पूरा डिब्बा देता है, उसमें चूरन टाइप होता है मंजन करने वाला, और उसमें यही छोटा सा थोड़ा मिला देता है। उसी में जाओगे भी तो मिला के देगा, बढ़िया तुमको मंजन करोगे तो क्या करेगा, उससे साफ तो होगा ही, लेकिन अम्लता को दूर करेगा। मुंह में अम्ल अम्ल बनता रहता है, लार में अम्ल होता है, तो दांत क्या होता है, दांतों का क्षरण होता है, दांतों के ऊपर की परत कमजोर होती है, नुकसान होता है। इसीलिए जब उससे मंजन करोगे तो अम्ल क्षार आपस में मिल जाएंगे, तो लवण बनेगा, जल बनेगा, मामला फिनिश। ठीक, देखो खाने वाला सोडा। अब इसका भाई रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक पहले सूत्र देखेंगे, पहले सूत्र NaHCO3, बहुत सरल फार्मूला है, NaHCO3, NaHCO3। अब इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो यहाँ पर Na माने सोडियम, H माने हाइड्रोजन, कार्बोनेट क्या नाम हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको और सरल बनाया गया है, कहा जाता है इसको, अथवा सोडियम और हाइड्रोजन न कह के इसको कह देते हैं बाई कार्बोनेट। क्या नाम हो जाता? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई, तो चाहे आप लिख दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे लिख दो सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों बात एक ही है। बहुत अच्छी चीज है सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखोगे इसका हम निर्माण कैसे करेंगे, इसका निर्माण यानी इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे कैसे, नमक ले लेंगे, ठीक भैया, क्या ले लेंगे? साधारण नमक ले लेंगे, उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें थोड़ी मिला देंगे, और मिला देंगे अमोनिया। और क्या मिला देंगे? अमोनिया, NH3। इतनी चीज मिलानी पड़ेगी, चार चीजें। कितनी चीजें मिलानी पड़ेगी? चार चीजें। इसमें है भी चार लोग, देखो सोडियम एक लोग है, हाइड्रोजन दूसरे लोग हैं, कार्बन तीसरी लोग है, और ऑक्सीजन चौथी लोग है। तो कितने लोग हैं? चार परमाणु हैं। और तो इसमें कितने लोग मिलेंगे? चार मिलेंगे। एक तो सोडियम, ये समझाने के लिए, मतलब है कोई वो नहीं, ट्रिक नहीं, ट्रिक ही समझो। मतलब ये कोई वो नहीं कि मतलब ये चार है तो ये चार, ये याद करने का तरीका ढंग है। NaCl, नमक साधारण लोगे, नमक, और क्या लोगे? पानी, और उसमें क्या मिलाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या मिलाओगे? अमोनिया। इतनी चीज मिलाओगे तो भैया क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। देखो NH3 था, एक H यहाँ से ले लो तो क्या हो गया? NH4, एक Cl ये ले लो तो बन गया NH4Cl। और अब क्या बनाना है? एक Na बचा, ये हो गया, एक H यहाँ पर बचा, NaH बच गया, CO2 था एक, वो ये ले लो तो क्या बन गया? CO3। यही तो है वो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया भैया, बोलो। हाँ,
ये बन गया। अब इसके हम लोग लिखेंगे भौतिक गुण। क्या लिखेंगे? भौतिक गुण लिखेंगे, फिर लिखेंगे रासायनिक गुण। भौतिक गुण का पहला पॉइंट है यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह कैसा है? सफेद। यह कैसा है? विरंजक चोट कैसा था? हल्का पीला। ये कैसा है? यह सफेद है। क्रिस्टलीय माने छोटे छोटे टुकड़े। क्रिस्टलीय पदार्थ का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल माने छोटे छोटे टुकड़े। ठीक भैया? ये कैसा है? यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। और भैया दूसरा है यह जल की अल्प मात्रा में घुल जाता है। थोड़ा भी पानी डालोगे तो ये घुल जाएगा। यह जल की अल्प मात्रा में विलेय है। अल्प मात्रा में क्या है? विलेय है। यह जल की अल्प मात्रा में विलेय है और इसका विलयन क्षारीय होता है। इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। बस 3 पॉइंट याद हो जाएंगे तुमको। यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह जल की अल्प मात्रा में विलेय है, यह इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय। और हम लोग लिखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जब भैया इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये बना देगा धोने वाला सोडा। ठीक? क्या करोगे इसको? माने NaHCO3 इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस माने 100 डिग्री सेल्सियस जितने पर पानी उबलने लगता है। पानी भी कितने पर उबलता है? 100 डिग्री। भाप भी कितने बनता है? 100 डिग्री पर ही। समझ गए? हाँ, 100 डिग्री से थोड़ा और गर्म करोगे तो भाप में बदल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा भैया? सोडियम कार्बोनेट बना देगा। ठीक? लेकिन इसके लिए लेने पड़ेंगे 2। कितने अणु लेने पड़ेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2 लोगे। अब देखना, ध्यान देना इधर। कितने ले लिया हमने? 2। NaHCO3 एक बार और NaHCO3 कितनी बार? 2 बार ले लिया। 2 बार। यहाँ 2 लिखने का मतलब क्या है कि ये चीज हमने 2 बार ली। हमको बनाना है Na2CO3। ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? Na2CO3 बन गया। अब बचा का H2 बचा, एक वो इनसे ले लो तो क्या बन जाएगा? जल H2 और निका एक वो चला गया तो क्या बचा? CO2। बस कहानी खत्म। रासायनिक गुण लिख गया। यदि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया एक रासायनिक गुण। एक हमने भौतिक गुण लिखा दिया। अब एक रासायनिक गुण आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे उपयोग। क्या लिखेंगे? ज्यादा इसलिए नहीं, जितना परीक्षा में आएगा उतना ही अब पढ़ो। लास्ट समय नीचे का नोट हुआ भी नहीं? नोट हुआ देखो। उपयोग भाई, इसका उपयोग जो है हम लोग काहे काहे में करेंगे? तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे टार्टरिक अम्ल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जबकि बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं, जल बनाते हैं तो क्रिया होती है। ठीक? इसका उपयोग बहुत बढ़िया उपयोग है सोडा अम्ल अग्निशामक में। नंबर 1 सोडा अम्ल अग्निशामक, जो आग बुझाई जाती है। ठीक भैया? सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका काम होता है आग बुझाने में। जब ये बोतल टूटती है, जैसे अब वो रखे होते हैं ना टंकी पे वो सब जगह, तो उसको उल्टा पटका जाता है। उसकी कांच की बोतल उसमें जो होती है, उसमें यही होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फूट जाती है बोतल। फूटने से क्या बनती है? सोडियम कार्बोनेट। और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बुझाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आग को कौन बुझाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जलाता कौन है? ऑक्सीजन जलाता है। ऑक्सीजन बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक भैया? जो बोतल होती है, जो इस तरीके की देखा होगा, ऐसे होती करके और ऐसे होती है। उसको जब पटका जाता है, इसके अंदर एक बोतल रखी होती है। बोतल में भरा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट और ये फूट जाती है बोतल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कहानी खत्म। तभी तो उसको सुरक्षित रखा जाता है। एक बार पटकने के बाद, बोतल फूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, फिर उसका काम खत्म, फिर वो खराब जाएगी। समझ लो? हाँ, ये नहीं कि आज आग लगने वाली है परसों, अब आज फोड़ दिए। ठीक? चलिए, तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।